Good morning to all my dear students of class 8. Today I am going to explain chapter 16 Shodasha Patha. Chapter name is Jal Mev Jeevanam. जल ही जीवन है। अब इस चैप्टर का हम अर्थ समझाएंगे। एकदा एक नृप आखेटाए सेवकय स वनम गच्छत। एकदा मीन्स एक बार, एका मीन्स एक, नृप मीन्स राजा, आखेटाए मीन्स शिकार के लिए, सेवकय मतलब सेवकों के, सह मीन्स साथ, वनम गच्छत मतलब वन को गया। एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन को गया। मध्याह्न काले सह पिपासया व्याकुलः अभवत्। मध्याह्न काले मीन्स दोपहर के समय, सह मीन्स वह, पिपासया मतलब प्यास से, व्याकुलः मतलब व्याकुल अर्थात बेचैन, अभवत् मीन्स हुआ। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हुआ। सह सेवकान अवदत्, वह सेवकों से, अवदत् मीन्स बोला, वह सेवकों से बोला, भो अरे कुत्रचित जलम अन्वेष्यत। कुत्रचित मतलब कहीं से, जलम जल, अन्वेष्यत मतलब खोजो, कहीं से जल खोजो। सेवका तस्यादेशेन इतस्ततः जलम अन्वेषयन्ति परम ते जलम न लभन्ते। सेवका सेवक उसके आदेश से, इतस्ततः इधर उधर, जलम जल, अन्वेषयन्ति मतलब खोजते हैं, परम ते परंतु, ते मीन्स उन्हें, जलम जल, न लभन्ते मतलब प्राप्त हुआ। सेवक उसके आदेश से इधर उधर जल खोजते हैं परंतु उन्हें जल नहीं प्राप्त होता है। ते प्रत्यावर्तन्ते, ते मीन्स वे सब, प्रत्यावर्तन्ते वापस लौट आते हैं, वे सब वापस लौट आते हैं। तदा राजा वदति, तब राजा बोलता है, यदि अस्मिन् काले को अपि मह्यं वारियक्षेत तो तस्मै अर्धराज्यमपि यच्छेयम्। यदि अस्मिन् मीन्स इस, काले मीन्स समय, को प्लस अपि, को मीन्स कोई, अपि मीन्स भी, कोई भी, मह्यम मतलब मुझे, वारी, वारी मीन्स जल, यक्षेत मतलब देता है, तू मतलब तो, तस्मै मतलब उसे, अर्ध मीन्स आधा, राज्यम प्लस अपि, राज्यम प्लस अपि, राज्य भी, यक्षेयम मतलब दे दूंगा, है ना। तो यदि इस समय कोई भी मुझे जल देता है तो मैं उसे आधा राज्य भी दे दूँ। ठीक है। राजा जो है प्यास से व्याकुल था और अपने सेवकों को इधर भेजता है जल की तलाश में, लेकिन जल उन्हें नहीं मिलता है सेवकों को, वे वापस लौट आते हैं। तब राजा अपने सेवकों से बोलता है कि यदि इस समय कोई भी मुझे जल दे दे तो मैं उसे आधा राज्य भी दे दूँ। तदा अकस्मात् को अपि ग्रामीणः जलपूर्णेन घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्रामं गच्छति स्म। तदा मीन्स तब, अकस्मात मतलब अचानक से, को प्लस अपि कोई भी, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, जलपूर्णेन जल से भरा हुआ, घटेन मीन्स घड़ा, सह मीन्स साथ, तस्मात् मीन्स उस, मार्गात मीन्स मार्ग से, ग्रामम मीन्स ग्राम, गच्छति मतलब जाता है। तब अचानक, है ना, तब अचानक कोई ग्रामीण जल से भरा घड़ा, जल से भरे हुए घड़े के साथ उस मार्ग से गांव को जा रहा था। ठीक है। तब अचानक कोई ग्रामीण जल से भरा हुआ घड़ा लेकर उस जल से भरे हुए घड़े के साथ उस मार्ग से गांव की ओर जा रहा था। नृप तम पृक्षत, राजा ने, तम मीन्स उससे, पृक्षत मतलब पूछा, राजा ने उससे पूछा, भद्र तव घटे किम अस्ति। भद्र सज्जन, है ना, हे सज्जन, तव घटे किम अस्ति, तुम्हारे घड़े में
किम मीन्स क्या, अस्ति मीन्स है। किम प्लस अस्ति, तुम्हारे घड़े में क्या है। ठीक है। सः अवदत् महोदय इति इदं बारी अस्ति। वह बोला महोदय यह जल है। ठीक है, वह बोला महोदय यह जल है। नृप अपृक्षत, राजा ने पूछा इदं बारी कुतः आनयसि, यह जल कहाँ से ला रहे हो। आनयसि मतलब लाना होता है, कुतः मीन्स कहाँ, तो यह जल कहाँ से ला रहे हो। सः अवदत्, वह बोला समीपे एव लता कुंजे एक कूपः अस्ति तद इदं मानयामि। समीप में ही, एव मीन्स होता है ही, समीप में ही लता कुंज के, समीप में ही लता कुंज के एक कुआं है। तदा इदम जलम मानयामि, है वहीं से यह जल ला रहा हूँ। ठीक है, वह बोला लता कुंज के समीप ही एक कुआं है, वहीं से यह जल ला रहा हूँ। निपा अवदत् वयम सर्वे पिपासा कुला स्म, हम सभी, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, पिपास कुला मतलब प्यास से व्याकुल, स्म मतलब हैं। ठीक है, हम सभी प्यास से व्याकुल हैं। यदि तुम अस्मान वारी पाययिष्यसि तो तभ्यम पारितोषिकम दास्यामि। यदि तुम, अस्मान मतलब हम सभी को, वारी मतलब जल, पाययिष्यसि मतलब पिलाओगे, तो मतलब तो, तुभ्यम मतलब तुम्हें, पारितोषिकम मतलब पुरस्कार, दास्यामि मतलब दूंगा। यदि तुम हम सभी को, यदि तुम हम सभी को जल पिलाओगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ठीक है। ग्रामीण सर्वान वारी पायति। ठीक है, ग्रामीण सर्वान में सभी को, वारी मतलब जल, पायति मतलब पिलाता है, ग्रामीण सभी को जल पिलाता है। यदा तस्मै नृप स्वर्ण मुद्रा यक्षति। यदा मीन्स जब, तस्मै मतलब उस, नृप मतलब राजा, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सोने की मुद्रा, यक्षति मतलब देता है। जब उसे राजा सोने की मुद्रा देता है, तदा स कथयति, तब वह कहता है महोदय कस्येद मूल्यम, है ना, तब वह कहता है महोदय यह किसका मूल्य है ना। इदम मीन्स यह, कस्य मतलब किसका, यह किसका मूल्य है, कस्य प्लस इदम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कस्य प्लस इदम, तो यह किसका मूल्य है। ठीक है। नृपः वारुण, राजा ने कहा जल का। ग्रामीण महोदय किम कोऽपि वारिण मूल्यदाने समर्थ अस्ति। ग्रामीण बोला महोदय क्या कोई भी जल का मूल्यदान करने में समर्थ है? क्या कोई भी जल का मूल्य देने में समर्थ है? नृप चिंतयति पुनः च वदति। ठीक है, जब वो सबको जल पिला देता है तो राजा उसको बोलता है कि उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगता है, तो वो कहता है यह किसका मूल्य है। राजा उसे कहता है कि यह जल का मूल्य है। तो ग्रामीण बोलता है कि क्या कोई जल का मूल्य देने में समर्थ है। तब राजा जो है चिंतित, सोच में पड़ जाता है। पुनः च वदति, है ना, तब नृपा चिंतयति पुनः च वदति, तो राजा सोच में पड़ जाता है और पुनः बोलता है नैव नैव, नहीं नहीं, अर्धराज्येन किम, पूर्ण राज्य नापि वारण मूल्यदाने को अपि समर्थ न। ठीक है, नहीं नहीं, आधे राज्य से क्या। ठीक है, आधे राज्य से क्या, पूर्ण राज्य नापि, पूर्ण राज्य से भी, वारिण मतलब जल का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, आधे राज्य से क्या, पूर्ण राज्य का भी
पूर्ण राज्य से भी जल का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। सर्वश्रेष्ठा प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्यम वारी सर्वेभ्य प्रयक्षति। ठीक है, सर्वश्रेष्ठा सभी को सभी से ये पूरी सृष्टि को रचने वाला प्रभु बिना मूल्य के ही अमूल्य जल सभी को देता है। ठीक है, इस पूरे विश्व को, संसार को रचने वाला, ठीक है, इस पूरे संसार को रचने वाला प्रभु ईश्वर भी बिना मूल्य के ही अमूल्य जल सभी को देता है। परम भद्र पुरुष स्व परिश्रमस्य पारितोषिकम तु अधिगच्छ। तब राजा कहता है, परंतु हे भद्र पुरुष स्व परिश्रमस्य, है ना, अपने परिश्रम का, है ना, अपने परिश्रम का पुरस्कार तो अधिगच्छ मतलब तो लो, अपने परिश्रम का पुरस्कार तो ले लो। ग्रामीण के दृश्य सम, है ना, तो वो ग्रामीण क्या कहता है, कैसा श्रम। ईश्वर यदि बिना मूल्य में वारी यक्षति तहि वारी दानाय किमहम पारितोषिकम गृह्णामि। ठीक है, ईश्वर यदि बिना मूल्य के ही, मूल्यम प्लस एव मीन्स होता है ही, ईश्वर यदि बिना मूल्य के ही वारी मतलब जल, यक्षति मतलब देता है। यदि ईश्वर बिना मूल्य के ही जल देता है तो वारी दानाय, तो जल देने के लिए किम अहम, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ईश्वर यदि बिना मूल्य के ही जल देता है तो जल देने के लिए क्या मैं पुरस्कार प्राप्त करूं। पारितोषिकम मतलब पुरस्कार, गृह्णामि मतलब प्राप्त करूं। पिपासितेभ्य वारिणः दानम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति। पिपासितेभ्य मतलब प्यासों को, वारिणः मतलब जल का, दानम मीन्स दान, सर्वेषां सभी का, कर्तव्यम कर्तव्य है। प्यासों को, है ना, प्यासों को जल का दान, है ना, प्यासों को जल का दान अथवा जल पिलाना, है ना, जो लोग प्यासे होते हैं उनको जल पिलाना क्या है, सभी का कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम न इच्छामि, है ना, अतः इसलिए मैं पुरस्कार नहीं चाहता हूँ। ठीक है, नृपा भद्र धन्य असि, राजा उससे कहता है, हे सज्जन धन्य असि, तुम धन्य हो। त्वं परोपकारं करोषि अन्यच्च पारितोषिकमपि न इच्छसि। तुम परोपकार कर रहे हो और पारितोषिक पुरस्कार भी नहीं चाह रहे हो। ठीक है, राजा उससे कहता है कि तुम धन्य हो, तुम परोपकार भी करते हो और क्या करते, और दूसरे पुरस्कार भी नहीं चाहते हो। ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपं प्रति गच्छति। ग्रामीण पुनः घड़े को, नीत्वा मतलब लेकर, कूपम मतलब कुएं के, प्रति गच्छति कुएं के पास जाता है। ततः च घटे जलम पूरयित्वा ग्रामम प्रति गच्छति, और घड़े को जल से भरकर गांव की ओर जाता है। ठीक है, ग्रामीण पुनः घड़े को लेकर कुएं के पास जाता है और इसके तथा मतलब इसके पश्चात, च मीन्स और इसके पश्चात घड़े को जल से परिपूर्ण करके भर के गांव की ओर चला जाता है। नृपा सेवका च ग्रामीणस्य औदार्यं पुनः पुनः प्रशंसन्ति। राजा सेवका, च मीन्स राजा और सेवक ग्रामीण की औदार्य मतलब उदारता की पुनः पुनः बार बार प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ग्रामीण और राजा और सेवक जो हैं ग्रामीण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते हैं। नृपा च वदति, और राजा बोलता है, सौभाग्यात
वारणा प्राप्ति अभवत, सौभाग्य से जल की प्राप्ति हुई, अन्यथा जीवनमपि असंभव आसीत, अन्यथा जीवन क्या था, असंभव था। ठीक है, सौभाग्य से जल की प्राप्ति हुई, अन्यथा जीवन भी असंभव था। जीवन प्लस जीवनम प्लस अपि, तो जीवन भी असंभव था। वारिणे मूल्यदाने वयम समर्था, है ना। जल का, वारणा में जल का, मूल्यदाने मूल्य देने में, है ना, जल का मूल्य देने में, वयम मीन्स हम सभी, वयम समर्था है, हम सब क्या हैं, असमर्थ हैं। जल का मूल्य देने में हम सभी असमर्थ हैं। अमूल्यस्य वारणा मूल्यदाने कोऽपि समर्थनासि, अमूल्य जल का, अमूल्य जल का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोऽपि मीन्स कोई भी समर्थ, नास्ति मतलब नहीं है। अतः अमूल्यस वारणेन अपव्ययम कदापि न करणीयम, अतः मीन्स इसलिए, अमूल्य वारणा मतलब जल का अपव्यय ना, अपव्यय मतलब उसको खर्च नहीं करना चाहिए, कदापि मीन्स कभी भी, न मीन्स नहीं, करणीय मतलब करना चाहिए। इसलिए अमूल्य जल का अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। वारिणी दूषितानि वस्तूनि अपि मा क्षिपत, वारिणी मतलब जल को जल में, दूषितानि मतलब गंदी वस्तुएं, अपि मतलब भी, माँ मतलब छिपत मतलब फेंको, जल में दूषित वस्तुएं यानी कि गंदी चीज़ें भी मत फेंको। यत्न कुरुत, यत बारी सदा शुद्धम स्वक्षम च तिष्ठित, यत्न मीन्स कोशिश, कुरुत मतलब करो, कोशिश करो, यत मीन्स की, वारी जल, सदा हमेशा, शुद्ध और स्वच्छ, तिष्ठित मतलब रहे, है। कोशिश करो कि जल, सदा मीन्स हमेशा, शुद्ध, च मीन्स और, स्वच्छ, तिष्ठित मतलब रहे। कोशिश करो कि जल सदा शुद्ध और स्वच्छ रहे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर था आपका, जिसमें आपको जल के मूल्य के बारे में बताया गया है कि हमें जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और जहाँ उसका ज़रूरी यूज़ हो वहीं पर हमें उसका यूज़ करना चाहिए, और उसको बेमतलब का पानी नहीं बहाना चाहिए, या पानी में गंदी चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। हमें जल को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जल क्या है, अमूल्य है जीवन के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।